और कैसे हो भाइयों बहनों। ओके, सो ये वीडियो आई एम मेकिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड द वेरी रीज़न इज़ कि आई डोंट नो कैसे क्यों, बट मेरे 160 से ऊपर हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। 162 163 जब मैंने लास्ट चेक किया था भाई। पता नहीं कैसे हो गए भाई, मतलब आई डोंट इवन नो ब्रो। 164 लोग मुझे अगर देख रहे हैं तो जिसमें से 5-10 घर वाले हैं, दोस्त हैं, बाकी फिर भी 150 फॉलो मतलब सब्सक्राइबर्स ब्रो। क्रेजी यार। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और मैं आशा करूँगा कि मैं रेगुलर मतलब जो मेरा टाइम है 3 दिनों का जो मैंने लिया था उस पर डालूँ, और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वो 2 दिन कर दूंगा, एक दिन जो भी रहता है। बट बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब ठीक है, देखो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम बढ़ रहा है, बट दो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो है कमेंट्स और लाइक्स। आई डोंट नो द रीज़न। या तो यूट्यूब में कुछ ग्लिच है। कमेंट्स तो मैं मुझे लगा कमेंट्स ऑफ हैं, एक वीडियो पे 500-600 व्यूज़ रहे थे, कमेंट्स नहीं आए, तो मुझे लगा कमेंट्स ऑफ हैं उस पर, बट नहीं थे ऑफ कमेंट्स। तो ठीक है, कुछ रीज़न होगा उसके पीछे भी। सो इस वीडियो का यही पर्पस था, थैंक यू बोलना था, बट एक कहानी भी सुनाता हूँ तुम्हें बढ़िया सी, ठीक है। कहानी मैंने ना अपने रील, इंस्टा पे भी मैं एक्टिव हूँ ना, तो उस पर मैंने रील डाली थी, तो वो मेरे टीचर ने बताई थी कहानी। कहानी बहुत सिंपल है। कहानी था ना कि मान लो एक मक्खी है, छोटी सी कहानी है, बड़ी कहानी नहीं है। एक मक्खी है, ठीक है। वो जाके अगर सब जहाँ सब्जी तोली जा रही हो वहाँ बैठ जाए, ठीक है। सब्जी ऐसे मान लो तराजू पे तोल रहे हैं या फिर मशीन रखा है, वहाँ जाके बैठ जाए मक्खी। सब्जी के दाम में क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 रुपए का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ पैसों का भी नहीं पड़ेगा इवन, है ना। तुम्हें ही पता है। पर वही सेम मक्खी अगर जाके जहाँ सोना तोला जा रहा हो वहाँ बैठ जाए, तो भाई भारी फ़र्क पड़ जाएगा। भारी फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो ये बात मक्खी के लिए थी नहीं, ये कहानी मक्खी के लिए नहीं थी। ये कहानी हम ह्यूमंस के लिए है कि अल्टीमेटली हमारा उठना बैठना, बात करना, खाना पीना जिन लोगों में होगा, हम हमारे अंदर वैसे ट्रेड्स आने लगेंगे, हम वैसे रिएक्ट करने लगेंगे, हमारे अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगी। या हमारे पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो लिमिट हो जाएंगे, हमें लगेगा कि यार ये ग्रुप हमारा है 10 लोगों का, ये इतना ही काम कर रहा है, तो क्यों ही सोचना है वहाँ। मतलब हमारा दिमाग बहुत बाउंड हो जाएगा उतना ही सोचने के लिए, एंड दैट इज़ एन इशू। कहते हैं ना कि इफ़ यू फील दैट यू आर द बेस्ट देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप बेस्ट आपको अपने आप को फील करते हैं तो आप गलत कमरे में बैठे हैं, आप कमरा बदलिए अपना। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे किसी चीज़ की मुझे नीड पड़ी, जैसे यूट्यूब के बारे में मुझे समझना था तो मैंने रेडिट पे पोस्ट किया, रेडिट से मैंने कुछ लोगों से जाना, तो मुझे समझ आया कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो जानते हैं बहुत लोग, बहुत चीज़ें जानते हैं। तो व्हेन यू इंटरैक्ट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यू लर्न, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा ये है कि अल्टीमेटली आप किन जगहों पे चुन रहे हैं बैठने के लिए ना, वो डिसाइड करेगी आपकी वैल्यू। वहीं मक्खी जाके बैठ रही थी सब्जी पे, फ़र्क पड़ नहीं रहा था, वहीं सोने पे जाके बैठ गई, फ़र्क पड़ गया। तो जहाँ बैठ रहे हैं ना आप, आपकी वैल्यू उससे डिराइव होगी भाई, और आपकी ग्रोथ भी, समझ रहे हो ना। तो नीडेड है भाई, नीडेड है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास, क्योंकि फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कोई फेल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास उसके यहाँ नहीं बैठना है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। और ये मिस इंटरप्रेट करना भी मत। मैं जो बंदा फेल हुआ है उसको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ रादर देन सक्सेसफुल। अगर वो बंदा ट्राई किया और फेल हो गया तो भाई उससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती भाई। वो बंदा लगा हुआ है फिर भी कर रहा है। सफलता, अगर एक आदमी सफल हो जाता है ना, तो वो जरूरी नहीं कि तुम सेम पाथ पे चले जाओ तो तुम भी सफल हो जाओगे। पर जो बंदा 100 बार मान लो असफल हुआ, वो तुमको वो 100 तरीके जरूर बता देगा कि इस रास्तों पे नहीं चलना है, ताकि तुम मतलब सफल, ताकि तुम जो सफल हो जाओ। मतलब कोई आ गया था, कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि 100 रास्ते हैं, 100 बार वो फेल हो गया बंदा, तो वो तुम्हें 100 तरीके बता देगा कि ये नहीं करना है वरना तुम भी फेल हो जाओगे। और एक सफलता वाले की गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। बंदे फेल होते हैं, तो जो बंदे फेल होते हैं उनका इंसाइट में लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, या फिर वैसे कि ये मत करियो पीयूष देवांश, ये मत करियो, ये मत करियो, तो वो लगता है। और जो टॉपर बन गया, जिसकी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, वो ये बोलेंगे ना कि भाई ये करो, ये करो, PYQs लगाओ, आंसर्स लिखो। अब ये तो सबको पता है करना है। अल्टीमेटली जो उसके लिए वर्क किया वही सबके लिए करेगा, क्योंकि ये तो बेसिक एलिमेंट्स हैं। फिर वो बताएंगे, और वो हमेशा ये बात बोल के बोलते हैं कि हमारे लिए काम किया।
वहीं शायद तुम्हारे लिए काम ना करे, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, तुम्हारा पढ़ने का हैबिट, तुम्हारा याद करने का तरीका, सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, सारे ह्यूमंस अलग अलग हैं। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि इसको थैंक यू के साथ एक कुछ चीज़ें भी बता दूं मैं, जो मुझे लगा कि यार हेल्पफुल हो सकता है, इंसाइटफुल हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना यार कि वेन वेर एवर यू सिट, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोग गाली देते रहते हैं दिन भर, और प्रोडक्टिव बात ही नहीं होती है। ठीक है, तुम उनमें जाके बैठ गए, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, प्रोडक्टिव मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ना प्लान्स हैं, ना कुछ अभी के टाइम पे है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है कि बस पैसे खर्च करने हैं, मज़े करने हैं वैसा, और पैसे भी खुद के नहीं हैं, परिवार के हैं। नॉट वर्थ इट ब्रो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। माई फ्रेंड सर्कल, टचवुड, फ्रॉम स्कूल टाइम इट इज़ फैंटेबुलस। ठीक है, स्कूल टाइम से पहले मतलब अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं हर जगह लाइफ में, सब बढ़िया बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज ठीक है। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं जॉब कोई बढ़िया एमएनसी में चला गया, नहीं, माइंडसेट इज़ वेरी गुड, हमेशा से प्रोडक्टिव रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। 6 मिनट 30 सेकंड की वीडियो हो गई, तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखो।